Everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about who is entering in your life or what is entering in your life and what happened when it's enter in your life. So कौन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है और क्या आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है और जब आपकी जिंदगी में ये चीज एंटर होगी तो क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा. ऑल राइट गाइज, सो हम टेरो रीडिंग से ये देखेंगे और एंड में मैं एंजल्स के मैसेजेस भी लूंगी ओरेकल एंजल आंसर डेक से एंड कुछ कलेक्टिव मैसेजेस भी मैं लूंगी आपके लिए और एंड में यूनिवर्स की गाइडेंस भी. ऑल राइट गाइज, so I start the reading and this is a collective reading and general reading guys. So be positive, alright. एंड आप लोग मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस. एंड जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज मैं ग्रैब कर पाती हूँ आप लोगों की. Alright guys, so I request please do like and do subscribe my channel. I'll start the reading now. Divine Universe, those who are watching my reading and those who are watching this reading right now, what is entering in their life? My viewers, those who are watching this reading right now, what is entering in their life? Who is entering in their life? Or what is entering in their life? Please guide. Thank you. King of Cups. So guys, first of all we will see what is entering in your life. So आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी किसी चीज का वेट था, किसी आंसर का वेट था या किसी रिजल्ट का वेट था, वो आपकी जिंदगी में आ रहा है गाइस. आपने वो जो रिजल्ट था ना या वो जो चीज न्यूज या खबर जिसे कहते हैं ना कि आप जिस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है. आप किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी के आंसर का इंतजार कर रहे थे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने तैयार किया था, उसका रिजल्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई ऑफर लेटर है रिगार्डिंग टू योर जॉब एंड रिगार्डिंग टू योर करियर, उसकी इंफॉर्मेशन आती हुई नजर आ रही है. वो काफी टाइम से पेंडिंग थी, वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है. एंड कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, ट्रू लव का. तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक फैमिली बनती हुई नजर आ रही है, एक ट्रू पर्सन आ रहा है आपकी जिंदगी में. सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, देन समवन जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या रखती है. ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, एनी वन कैन वॉच. सो आप उनका काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं. जब वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आएंगे. जैसे कि जिस तरीके से आपकी जो सोच थी अभी, वो काफी बदल जाएगी. अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक होते थे या बहुत ज्यादा हर चीज में डिस्टर्ब हो जाते थे, तो अब आपकी जो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा काम एंड कूल हो जाएगी. आपकी पर्सनालिटी बहुत काम हो जाएगी. वो जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे. कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जिसमें आप एक तो कहते ना, सोचने की क्षमता आपकी चेंज हो जाएगी. सोचने का जो तरीका है, द वे यू थिंक और द वे यू प्रोसेस, चीजों को प्रोसेस करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा. कहीं ना कहीं आपने
जो अभी तक चीजें देखी थी अपनी लाइफ में, उसका पॉजिटिव एंगल से अब आप चीजें देखने लगोगे। कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली भी चीजों को देखने लगोगे। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और जो चीज आपकी लाइफ में आ रहा है, वेदर इट्स अ रिजल्ट और वेदर इट्स इंफॉर्मेशन, और फॉर फ्यू ऑफ यू कुछ पर्सन, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, वो आपकी लाइक अभी तक जो आपकी लाइफ चल रही थी ना, उसमें सडनली एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा वो हम देखेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस। सो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। जब वो एंटर होंगे तो वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। उनको पता है कि उनको आपसे क्या चाहिए। लाइक होता है ना कि एक डिटरमाइंड इंसान होता है, उनको पता है कि हाँ, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो डायरेक्शन सही है। तो जब वो आपके पास आएंगे, जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो दे नो दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। वो पर्सन काफी इमोशनल होंगे, वो पर्सन काफी लवेबल होंगे। वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो या तो किसी ऐसे अथॉरिटी फील्ड से होंगे जो कि लाइक होता है ना कि उनकी उनकी सोसाइटी में काफी अथॉरिटी है, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके ऑफिशियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी पोजीशन में है। हो सकता है वो कोई सीईओ हो या फिर कोई लीडरशिप में हो, जहां उनकी वैल्यू है, जहां पे उनकी बातों को वैल्यू दी जाती है। कहीं ना कहीं वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ का भी एक जो चैप्टर है, वो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जहां पे आप भी अपने आप को अथॉरिटेटिव फील करोगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव अचीव समथिंग। वो आपकी लाइफ में जब आएंगे तो ऐसा फील आपको ऐसा फील होगा कि जो जिस तरीके से आप अभी तक अपनी लाइफ को जी रहे थे ना, वो काफी डिफरेंट थी। इनके आने से आपकी लाइफ डिफरेंट हो गई है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का आप वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, लाइक रिजल्ट के तौर पे, या कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके लिए आप आगे आपके सक्सेस में वो काम आए, आपके करियर में वो काम आए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। What happens again? What happens when they come? और अगर कोई लाइफ पार्टनर, जैसे जो मेरे व्यूअर्स अभी हैं, जो मेल मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को, अगर आप मेल हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टनर होंगे वो बहुत लवेबल होंगे। वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो बहुत कुछ अचीव कर रखा होगा अपनी लाइफ में, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी लाइफ में। यहाँ पे भी ये फीमेल ही है, हाई प्रेस्टेस। और मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ गाइस। तो जो मेल पर्सन है, जो मेरी रिंग देख रहे हैं, आपकी फीमेल पर्सन, जो फीमेल पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। और वाइस वर्सा, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो वो वैल्यू लेकर आएंगे आपके। हो सकता है आपके करियर में आपको सपोर्ट करें, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सपोर्ट करें, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सपोर्ट करें, आपकी स्टडीज लाइफ में आपको सपोर्ट करें। क्या चेंजेस आएंगे जब वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे? क्या चेंजेस आएंगे जब वो चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी, और वो जो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे? इस what happens when they enter in your life? Divine, please guide me. What happens when the person or thing enter in my viewer's life? नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो जब वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे ना गाइस, सो ये कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगे अपने करियर वाइज, अपने लाइफ पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है। आपको हो सकता है आपको ये लग रहा है कि मैं कब तक वेट करूंगा अपने लव के लिए, मैं कब तक वेट करूंगा एक अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने करियर में ग्रोथ के लिए, या मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूं, तो मैं कब वो चीज मेरी लाइफ में आएगी जब मैं अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगे उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होगे। तो वो चीज तब जब आपको एहसास हो कि हाँ, आज मतलब मैं हार्ट ब्रोकन हूं, तो दैट इज द पॉइंट व्हेन दैट थिंग एंड दैट पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ गाइस। जैसे कि मैंने बताया, हार्ट ब्रोकन हो गए। कहीं ना कहीं काफी जो मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो काफी टाइम से परेशान थे, काफी टाइम से बहुत लोगों ने आपको बिट्रेल किया है। आपके लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप बनता है एंड देन टूट जाता है।
आप लॉयल रहते हो या आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपको कभी कमिटमेंट नहीं देता, या सामने वाला आपको बिट्रे करके चला जाता है, सामने वाला आपको डिच करके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन, कहते ना कि पूरी तरीके से लोगों ने आपके दिल को छन्नी कर दिया उस टाइम पे, तब आपको वो आपकी लाइफ में जब एंटर होंगे तो आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन होंगे। लेकिन वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो व्हाट हैपेंस, जब वो चीज आपकी लाइफ में आएगी तो व्हाट हैपेंस, आप हील करोगे। ये देख रहे हो, ये वुंडेड है, ये जो हार्ट है ना वो 3-4 सोर्ट्स के साथ वुंडेड है। हर इंसान ने आपको धोखा दिया, हर चीज से आप डिसअपॉइंट हुए, जिस भी चीज पे, अगर आप करियर वाइज की बात करें तो कहीं ना कहीं आप उस करियर में बहुत ज्यादा लॉयल थे, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको वो पोजीशन नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे, या वो पर्सन, जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको डिच करके चला गया, किसी और थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे हील करोगे। द पर्सन, व्हेन दैट पर्सन विल कम और व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी विल कम इन एंटर इन योर लाइफ, you will start healing yourself. It will heal you. The moment you will come to know that this is entering in my life and you feel healed, जब आपको लगेगा कि मैं हील फील कर रहा हूं, या जब आपको पता चलेगा कि मैं ये चीज मेरी लाइफ में एंटर हो रही है या पर्सन वो एंटर हो रहे हैं, तब आप हील होना शुरू कर दोगे। ऑलराइट गाइस, कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत वेल्दी है, जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका फाइनेंस भी चेंज होगा, आपकी इमोशनली ग्रोथ होगी, आपकी फिजिकली ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियल वाइज भी ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वो पर्सन आपके साथ आ रहे तो हो सकता है करियर वाइज प्लस लव लाइफ दोनों आपकी बैलेंस में आ जाए। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई पर्सन हो जो आपको अप्रोच करे फाइनेंशियली तौर पे भी और लव वाइज भी। हो सकता है आपके सीनियर, आपके बॉस आपको अप्रोच करें फॉर फॉर बोथ पर्पस, लाइक आपको प्रमोशन भी वहां मिल जाए और आपको आपका लव भी वहां पे मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी फीलिंग मुझे आ रही है। और दोस्त हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन की जो आपके पर्सनल जो मतलब आपकी जो पर्सन, आई एम सॉरी, आपकी जो पर्सन है उनकी ग्रोथ हो रही है फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं अपने करियर में काफी कुछ कर रहे थे, वहां से उनको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग मैरिड है तो आपकी जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, वो चीज उनकी लाइफ में एंटर हो रही है जो कि एक कहते ना एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन आप देखेंगे अपने पार्टनर में, एक डिफरेंट, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन इनके साथ मैं रह रहा हूँ या ये मेरे मेरे स्पाउस हैं, आपको डिफरेंट लगेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है, उनकी लाइफ में वो फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, वो चीज उनकी लाइफ में आ रही है जो वो काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो जैसा कि मैंने बताया किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे वो वर्थी फील होगा उस पर्सन को, जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग वर्थी, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ अभी तक जो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, नाउ देयर इज नो पॉइंट टू वेस्ट टाइम, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड, मुझे आगे करना है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से प्यार करने लगोगे। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी रिसोर्सेज आती हुई नजर आ रही हैं, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे या वो चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी, राइट, आपके पास वो सारे रिसोर्सेस होंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एवरीथिंग, आप एग्जीक्यूट करने लगते हो चीजों को, राइट, तो जब वो चीज आपके पास आएगी या पर्सन आपके पास आएंगे तो आप अपने फ्यूचर को एग्जीक्यूट करने लगोगे, आप फ्यूचर प्लानिंग करने लगोगे, हर चीज आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, प्रेजेंट में आप काम करोगे, उस चीज के लिए चीजों को अलाइन करोगे कि मुझे कैसे ग्रोथ करनी है आगे, मुझे किस तरीके से आगे मूव करना है, आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, वो सारी फैसिलिटीज आपके पास होंगी जिसको आप एग्जीक्यूट करने लगोगे। Divine, could you please tell me when this thing or that person entering in my viewer's life? Thank you. Nine of Cups and 9 of Pentacles. See, 9 of Pentacles पहले भी आया और 9 of Cups. So 9 आपके लिए बहुत important है guys. And this month is also good. 9 September, right? And 9th
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, तो उस टाइम वो पोर्टल स्टार्ट हो चुका है गाइस। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज डू इट, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो चीज एंटर हो रही है, वो पर्सन एंटर हो रहे हैं, और ये जो एक्चुअली ऐसे ही एंटर नहीं हो रहे हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है इस चीज को, आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आने लगेंगी, उसके ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग होने लगेगी जब जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ नाउ यू आर रेडी टू रिसीव, तो वो चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। जब हम अपने डोर को क्लोज कर देते हैं ना, तो वो चीज एंटर नहीं हो पाती, राइट। तो जब आप अंदर से ये फील करने लगोगे, पॉजिटिवली फील करने लगोगे, जस्ट यस आई एम रेडी टू टू रिसीव दिस ब्लेसिंग, वो तभी वो चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि 9th मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और within a 9 days or within 9 months you will receive this good news, or this thing enter in your life. किंग ऑफ सोर्ड्स। सो जब ये चीज एंटर होगी ना कहीं आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी आपको ना। अभी तक जो ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सा फील होता था, आप जहां भी जाते थे आपको हर जगह डिसअपॉइंटमेंट मिलता था, वहां कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही अथॉरिटेटिव फील करोगे। आप जब जहां भी जाओगे, चाहे वेदर इट्स योर करियर लाइफ, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स योर मैरिड लाइफ, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आपको ना अपने अंदर कंप्लीट फील होने लगेगा, तब वो एंटर होंगे आपकी लाइफ में गाइस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में होगे, हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाएं, 2-3 चीजें आपके लाइफ में एंटर हो और आप कंफ्यूज हो कि आप किस चीज को चूज करो, क्योंकि तीनों ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मान लीजिए आपको करियर का भी ऑफर आ जाता है, आपको स्टडीज, आपने हायर स्टडीज के बारे में सोचा था, वहां से भी वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है। वहीं आपकी शादी की बात, या आपके समवन प्रपोज यू, तो कहीं ना कहीं आपके पास जब कोई चीज एंटर होगी तो वो 3-4 एक साथ आ जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस चीज को हाँ करूं या किस चीज को ग्रैब करूं। तो गाइस कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूजन में हो गए और आपको वो चीज पता चल जाएगी कि हाँ ये चीज एंटर हो चुकी है मेरी लाइफ में, जब आपके पास 2 या 3-4 ऑफर्स आ जाए, 2-4 पोजिशंस सॉरी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये चीज भी मेरे पास आ गई, ये चीज भी मेरे पास आ रही है, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यस ये चीज दिस इज गुड फॉर मी, लाइक ये चीज मेरे लिए सही है, मैं इसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग हो रही है गाइस कि 3 लोग मिलके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब ये चीज एंटर होगी ना, तो आप अकेले ये चीज अचीव नहीं कर रहे हो सकता है तो ग्रुप ऑफ पीपल अचीव कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं थ्रू योर फ्रेंड्स या थ्रू योर फैमिली मेंबर्स या थ्रू योर ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां ग्रुप ऑफ पीपल सेलिब्रेट करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस करेंगे उस चीज को। So 9th month is important, and 3 weeks and 3 months is very important guys for you, and this is entering in your life. Is there any information guys, universe, is there any information for my viewers? Is there any information? Do you have any advice or any information related to this? The devil and the temperance. See, so this card shows angelic, right? The pure soul, right? The positive soul, Holy Spirit, right? And the another card is the devil. So when you start, जब आप ड्यूल आपके थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, आपका माइंड कुछ और कहने लगे या आपका दिल कुछ और कहने लगे, जब दोनों के बीच में फाइट होने लगे कि क्या करूं कैसे करूं, या बहुत ज्यादा जगल करने लगो अपने माइंड में और हार्ट में, राइट? तो दैट इज द टाइम जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपकी लाइफ में वो चीज एंटर हो चुकी है और आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो देखो यहाँ पे ना ये जो पर्सन है ना, ये जो लेडी है, शी हैज विंग्स, राइट? एंड क्राउन, एक ऑरा है, और हाथ में ना ये 2 कप है जो वो फिल कर रही है।
तो बेसिकली ये दिखाता है कि हाँ, ये कार्ड शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्योरिटी है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक इनोसेंस है, उसको आप कंटिन्यू रखो। डेविल की तरह टेम्प्ट मत हो जाओ किसी को, हो किसी से या किसी भी चीज से या किसी भी पर्सन से। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन एंटर हो, 3 पर्सन एंटर हो, राइट? तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं क्या करूं, मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। हो सकता है बहुत रिचेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और एक पर्सन ऐसा हो जो नॉर्मल हो, ज्यादा बहुत ज्यादा रिच ना हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। एक बहुत रिच है लेकिन उनका नेचर अच्छा ना हो। तो कहीं ना कहीं जब आप कॉन्फ्लिक्ट आपका चलने लगे तो थिंक कि आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। सो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये दोनों चीजें आएंगी। जब ये जो एंटर होगी, ये जो पर्सन एंटर होंगे या वो चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे थे, तो आपकी कंडीशन ऐसी होगी जहां आप एक तरफ पॉजिटिव सोचोगे, एक तरफ नेगेटिव सोचोगे, राइट? एंजल भी आपके साथ है उस टाइम पे, डेविल भी कहीं ना कहीं आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टेम्प्ट नहीं होना, आपको वो ही करना है जो आपका माइंड कहते ना, जो आपकी सोल आपको बोल रही है। टेम्प्ट माइंड से भी नहीं होना, टेम्प्ट हाथ से भी नहीं होना है। जो आपकी सोल आपको जिसके साथ कनेक्ट फील हो रही है या जहां आपको जाओ, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको उसके साथ जाना है। ऑलराइट, अब हम एंजल से मैसेज ले लेते हैं, एंजल ओरेकल आंसर डेक से, कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एनी एडवाइस और एनी टाइम फ्रेम, एनीथिंग। So I'll pick 2 cards, okay? Perfect timing. See, angel are telling you perfect timing. So जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं पर्सन और जो आपकी लाइफ में चीज एंटर हो रही है गाइस, वो बहुत परफेक्ट टाइमिंग में आ रही है और दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू गाइस। और बी असर्टिव, आप ना पॉजिटिव रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो किसी भी चीज में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज आपकी लाइफ में होगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, या आप किसी को पसंद करते हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि इन्हीं पर्सन से मेरी शादी होगी, या फिर आप इस जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप बैठ रहे हैं, तो अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे ना, तो कोई आप पे कॉन्फिडेंस नहीं फील करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट थिंग, राइट? अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में, आप कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेके, सो नो वन कैन आपको कोई हिला नहीं सकता, राइट? तो आपके बी असर्टिव, कॉन्फिडेंस लाओ उस चीज में कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, जिसका भी मैं वेट कर रहा हूँ, जो भी चीज मेरी लाइफ में एंटर कर रही है, वेदर इट्स पर्सन, वेदर इट्स थिंग, वो मेरे आगे बेटरमेंट के लिए है, वो मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए है। इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज एंटर हो और आप चाहते हो कि वो आपके लिए अच्छा करे, तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर है कि आपको उस चीज के लिए क्या कैसे कैसे फील करना है। कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, कभी कभी पर्सन हमारे पास आते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को लेके या हम चीजें जो हमारे साथ बिगड़ गई हैं, हम उससे कंपेयर करने लगते हैं और वो अपॉर्चुनिटी को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। Don't block your blessings, don't block the person who's entering in your life, don't block the opportunity who's entering in your life. So this reading, it's very beautiful guys, and हम जल्दी से आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेजेस पे ले लेते हैं जो कि मैंने गाइडेंस पे बनाए हैं। Every coin has 2 sides. See, so डेविल कार्ड भी आया था और टेम्परेंस कार्ड भी आया था, राइट गाइस? सो एवरी कॉइन हैज 2 साइड। किसी भी चीज के ना 2 पहलू होते हैं। अगर एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, टेल एंड हेड, अगर टेल ना हो तो वो कॉइन बेकार है, अगर हेड ना हो तो वो कॉइन बेकार है। तो आप किसी भी चीज को देखो तो दोनों तरफ से देखो, बैलेंस करके देखो चीजों को, उसका कौन भी देखो, उसका उसकी प्लस पॉइंट्स भी देखो, उसके माइनस पॉइंट्स भी देखो, देन टेक अ डिसीजन। ओके, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी बेस्ट नहीं आया गाइस, सो द बेस्ट इज येट टू कम इन योर लाइफ। Get out from your comfort zone. So if you are in your comfort zone, then this is
a perfect time to get out from your comfort zone, guys. And trust your instinct. अपनी इंस्टिंक्ट पे विश्वास करो गाइज, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो. जो भी चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है ना, दैट इज गुड फॉर यू. No one can stop if you grab that opportunity. No one can stop if you accept that person in your life, right? And keep your इनर चाइल्ड अलाइव. गैस कभी कभी क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना, हम इतना ज्यादा चीजों को लेके सीरियस हो जाते हैं ना कि हम अपनी इनर चाइल्ड को भूल जाते हैं. तो आप अपनी इनर चाइल्ड को अलाइव रखो गाइस. एंड थोड़ा सा एंजॉय करो. जो चीज आपको पसंद है उसे एंजॉय करो. अगर म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक में जाओ, गाने सुनो, लिसन टू म्यूजिक. If you love singing, start singing, whether you're a good singer or not. Doesn't matter, right? So, if you like painting, then do painting. If you like dancing, then do dancing. If you like cooking, then do cooking. Do whatever you want to, okay? So, when you start, live your life, the good things enter in your life. So I hope guys ये reading आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Bye bye. Take care.